सीतापुर जिलाधिकारी को ज्ञापन देने प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सहित तमाम शिक्षक आए हैं। इनकी बातचीत करेंगे आज। क्या मांगे हैं आप इस बार? ये समायोजन 3 जो है हमारे जनपद में उसकी प्रक्रिया गतिमान है, जिसमें हमारे जनपद के शिक्षकों से ना तो कोई सलाह ली गई है, ना उनको जानकारी दी गई है। अभी 2-3 दिन पहले पोर्टल पर जो अध्यापक जहाँ तैनात था, उसकी तैनाती का विद्यालय बदल गया है, जिसमें पचासों शिक्षकों ने हमसे शिकायत दर्ज कराई है कि हमारा ना तो कोई परवाना मिला, ना कोई आदेश मिला है, हमारा विद्यालय बदल गया है। तो ऐसी स्थिति में हम जिलाधिकारी महोदय से ये माँग करने आए हैं कि समायोजन 3 जो है, इसको निरस्त कर दिया जाए और पूरी पारदर्शिता के साथ लागू की जाए। जो शासन की गाइडलाइन हो कि किन-किन शिक्षकों को हटाया जाएगा और बेसिक शिक्षा परिषद के गठन के उपरांत ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जब हेडमास्टर प्राइमरी और हेडमास्टर जूनियर हाई स्कूल को सरप्लस की श्रेणी में डाला गया है। जबकि समायोजन प्रक्रिया जब भी लागू हुई कि केवल सहायक अध्यापक हटाए जाते थे, उसमें निर्देश आते थे कि वरिष्ठ हटेगा या कनिष्ठ हटेगा। लेकिन इस बार वो तो प्रक्रिया बिल्कुल उलट कर दी गई है। जहाँ तक हमारा विभाग जब हम शिक्षक ये डिमांड करते हैं शासन प्रशासन से हमारे प्रमोशन किए जाएँ, 90% से अधिक विद्यालय हेडमास्टर विहीन हैं। तो सरकार एक नया-नया फंडा लेकर के आती है और शिक्षकों को परेशान करने का काम करती है। तो हमारे जिला प्रशासन माननीय जिलाधिकारी महोदय बहुत ही न्यायप्रिय अधिकारी हैं, उनके माध्यम से आज हम लोग आए हैं कि ये जो समायोजन की प्रक्रिया है, इसे निरस्त किया जाए और पहले जो खामियाँ हैं, उनको दुरुस्त कर दिया जाए। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊँ, सब कुछ ऑनलाइन होने के बाद हमारे जो विद्यालयों के बच्चे हैं, जो वास्तविक बच्चे हैं, उनसे इतर कुछ ऐसे विद्यालय हैं, जहाँ 70-70, 80-80 बच्चे पता नहीं कहाँ से विभाग द्वारा भेज दिए गए हैं, जो पोर्टल पर फर्जी शो कर रहे हैं। तो जब फर्जी छात्र संख्या वहाँ पर शो कर रही है, तो निश्चित रूप से समायोजन पारदर्शी तरीके से हो ही नहीं सकता। पहले पोर्टल की खामियों को दूर किया जाए, वास्तविक छात्र संख्या हो, उसके आधार पर वहाँ वहाँ देखा जाए कि किस विद्यालय में कौन सरप्लस है, कौन नहीं है। दूसरा हमारी माँग ये है कि ये जो समायोजन की स्थितियाँ आज पैदा हुई हैं, ये किसकी वजह से पैदा हुई हैं? जब हमारे विभाग के जो अधिकारी बैठे हैं, वो लाचार अधिकारी हैं, उनके पावर में कुछ है ही नहीं। अभी तक जो भी समायोजन प्रक्रिया हुई या स्थानांतरण की प्रक्रिया हुई, सब लखनऊ से सीधी की जाती है। अभी भर्ती होने हो तो विद्यालय वहाँ से चिन्हित किए जाते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊँ आपको, पिछले बार जब स्थानांतरण हुए, तो हम जिलाधिकारी महोदय से मिले कि जिन विद्यालयों से 2-2, 3-3 अध्यापक हमारे ट्रांसफ़र हो गए हैं, कम संख्या में आएँ, तो कम से कम अगर वहाँ 3 निकल गए तो एक ही भर्ती कर दिया जाए ताकि वो विद्यालय हमारे फले-फूले रहें, वो नष्ट होने की स्थिति ना हो। हमारी बात से माननीय जिलाधिकारी महोदय सहमत हुए, यहाँ का शिक्षा विभाग सहमत हुआ और वहाँ डाइट पर काउंसलिंग रोक दी गई कि कम से कम वो विद्यालय खोले जाएँ जहाँ से ट्रांसफ़र हो गए। लेकिन हमारा विभाग लाचार रहा, हमारा जिला प्रशासन लाचार रहा, ऊपर से जो स्कूल खोले गए, वो स्कूल खोले गए जहाँ 10-10 टीचर पहले से तैनात थे। उन विद्यालयों में टीचर की भर्ती की गई और जहाँ एकल या 2 अध्यापक थे, वहाँ हमारे टीचर की भर्ती नहीं की गई, तो समायोजन की स्थिति तो विभाग द्वारा पैदा की गई है। जब ऊपर से आपको जिला स्तर के अधिकारियों पर विश्वास नहीं है, आप सीधे वहाँ से तैनाती करोगे। अभी 6 महीने पहले सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा समायोजन की प्रक्रिया लागू की गई। अब उसी में से टीचर हटाए जा रहे हैं। तो हमारा जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ये कहना है कि समायोजन 2 में अगर टीचर समायोजन में वहाँ पहुँचा है, तो आज वो सरप्लस कैसे हो गया? अगर सरप्लस हुआ है, तो या तो समायोजन 2 गलत था और अगर नहीं है, वो सरप्लस था, तो इसमें हटाया जा रहा है, तो समायोजन 3 गलत है। तो इन सारी विसंगतियों को दूर किया जाए और उसके बाद हम ये नहीं कहते हैं कि हम उसी विद्यालय में रहेंगे, लेकिन जो पारदर्शी व्यवस्था हो, अब आप समझिए कि 31 तारीख से 14 तारीख तक शीतकालीन अवकाश हम 15 दिन का शिक्षकों चल रहा है। हमारे जनपद में वाइस जनपद के अधिकांश टीचर हैं, जो दूर-दूर अपनी छुट्टी में चले गए। अब एक नया फरमान जारी हो गया है, वो गए हैं ए स्कूल से और जब वहाँ पहुँचे तो उनका सी स्कूल शो कर रहा है, ये कौन-सी बात है? ये एक व्यवस्था है कि आप स्थानांतरण किया है, उसका परवाना जारी करो। ना तो स्थानांतरण का आदेश जारी हुआ है, ना तो कोई पारदर्शी अब एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है कि आप लोग अभिलेख जमा करिए, प्रमोशन किए जाएँगे। जबकि प्रमोशन की प्रक्रिया है, अगर आपको प्रमोशन करना है तो आप
जारी करिए रिक्तियों की सूची, इतने हमको प्रमोशन करना है। जब से वर्तमान सरकार आई है, एक भी प्रमोशन हमारे प्रदेश में नहीं हुए। 90% विद्यालय हेडमास्टर भी चल रहे हैं। अब सरकार नया फंडा लेके आई है कि 150 से ऊपर प्राइमरी और 100 से ऊपर जूनियर हाई स्कूल वहीं हम हेडमास्टर करेंगे। ये कौन-सी बात है भाई? अगर अभी तक क्या होता था कि अगर प्राथमिक विद्यालय की संरचना की है तो बिना मुखिया के विद्यालय संचालित नहीं होता। सारे विद्यालयों में हमारी उत्तर सरकार से माँग है कि जितने भी विद्यालय हेडमास्टर भी हैं, सब में प्रमोशन से भरिए और जूनियर हाई स्कूल के पद, ये सीधी भर्ती के पद नहीं है। ये हमेशा प्रमोशन से भरे जाते हैं। जानकारी मिल रही है जो यूडाइस बदल दिए गए चोरी-छुपे, इसकी लापरवाही। ये विभाग द्वारा बदले गए हैं। अध्यापक चले गए, उनको सूची जारी नहीं की गई। केवल सरकार ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए यूडाइस पर विद्यालय बदल करके जो सिंगल अध्यापक थे, उनको डबल दिखाने शुरू कर दिया। हमारा कहना है कि ये सिंगल अध्यापक हुए कैसे? इसकी जवाबदेही किसकी है? अगर आपने 6 महीने पहले ट्रांसफ़र करके, समायोजन करके उन विद्यालयों को सिंगल अध्यापकी बनाया है, तो जिसने अधिकारी ने बनाया है उसकी जवाबदेही सुनिश्चित होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें कि ये सिंगल आपने बनाया क्यों? और अगर सिंगल बनाया है आपने, तो अब आप ये प्रक्रिया कौन-सी लागू कर रहे हो कि हेडमास्टर को हम भेज देंगे। हेडमास्टर जो समायोजन प्रक्रिया हुई, हेडमास्टर प्राइमरी जूनियर स्कूल का सहायक अध्यापक, ये समान पद हैं। ये ट्रांसफर अगर कोई स्वेच्छा से जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन आप जबरन किसी को नहीं भेज सकते। वर्तमान में बिना किसी के सहमत लिए, यहाँ तक कि अध्यापिकाओं को भेजा गया है कि आप जाइए, आपको पड़ोस का विद्यालय आपको मिल रहा है। ये व्यावहारिक नहीं है। मैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ये माँग करता हूँ, ये समायोजन जो 3 है, इसको तत्काल निरस्त किया जाए और एक पारदर्शी व्यवस्था जनपद में लागू करते हुए, जो अध्यापक जाना चाहें, एकल अध्यापकी या डबल अध्यापकी में, और अगर विभाग को भेजना है तो उनसे विकल्प के आधार पर उनका समायोजन किया जाए और बिना विकल्प के आधार पर ये जो गुपचुप तरीके से हो रहा है, इस पर रोक लगाई जाए और अनावश्यक रूप से शिक्षकों को प्रताड़ित करने की व्यवस्था बंद की जाए। जैसे नाना प्रकार के अ, ये ऑर्डर रात को 11 बजे वायरल हो रहे हैं, रात को 12 बजे आ रहे हैं। अन्य विभाग तो ये 12 घंटा 14 घंटे की नौकरी करता है, हमारा अध्यापक 24 घंटे की नौकरी कर रहा है। इतना मानसिक अवसाद में है वर्तमान समय में, जितना देश की आज़ादी के बाद कभी हमारा शिक्षक समाज अवसाद में नहीं रहा। नए-नए फरमान रोज़ 24 घंटा इसी पर रिसर्च चल रहा है कि कैसे शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाए और ख़ास तौर से बेसिक शिक्षकों को। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय जिलाधिकारी महोदय और हम हमारे जनपद का गौरव है, हमारे जिला अधिकारी महोदय जो न्यायप्रिय अधिकारी हैं, हमें भरोसा है कि निश्चित रूप से इसका संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करेंगे और समायोजन 3 से हमारे जनपद के शिक्षकों को निजात दिलाने का काम करेंगे। समायोजन समिति के अध्यक्ष हैं जिलाधिकारी, क्या उम्मीद है करते हैं? उम्मीद हमको पूरी है। माननीय जिलाधिकारी महोदय से पूरी उम्मीद है और हमने ये अनुरोध भी किया अपने मांग पत्र के आधार पर कि वो हमारी जो भी हमने उम, बिंदु उल्लेख किया है, उनका एक-एक बिंदु का अवलोकन करते हुए और सक्षम अधिकारी जो हमारे विभागीय अधिकारी हैं, उनको बुलाएँगे, उनसे चर्चा करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग भी ब्रीफ करेंगे माननीय जिलाधिकारी महोदय को कि क्या-क्या हमारे साथ हो रहा है और निश्चित रूप से जिलाधिकारी महोदय इस पर कार्रवाई करेंगे और हमारे जनपद के शिक्षकों को न्याय देने का काम करेंगे। इतने सालों से आप देख रहे होंगे कई ऐसे फरमान आते हैं शिक्षकों के लिए, तो शिक्षकों के लिए ऐसे क्यों फरमान आते हैं जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है? अब हमारा ये कहना कि मैं इसमें यही है कि जो वहाँ पर अधिकारी बैठे हैं, अगर कोई धरातल का अधिकारी वहाँ पर बैठे जो धरातल पे की क्या-क्या समस्याएँ हैं, तो निश्चित रूप से ये विसंगति नहीं होगी। वहाँ पर जो बैठे जिनको धरातल से कोई संबंध नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को खुश करने के लिए इस तरीके के फरमान जारी किए, ये बेसिक शिक्षा के लिए उचित कदम नहीं है और बेसिक शिक्षा का इससे उत्थान नहीं हो रहा है। बेहतर होता कि बेसिक शिक्षा की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं और उसमें जो धरातल स्तर के अधिकारी हों। पहले क्या होता था कि हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी ही प्रमोट करके डायरेक्टर वगैरह पद पर होते थे, लेकिन अब हमारे जो विभाग के अधिकारी हैं, इनको साइड ऑन कर दिया गया है। अब केवल एक अधिकारी के उस पर हमारी बेसिक शिक्षा इर्द-गिर्द घूम रही है, इसलिए ये सारी अव्यवस्थाएँ हैं। और जिस दिन उत्तर प्रदेश के मुखिया इस चीज़ को समझेंगे, निश्चित रूप से हमारे विभाग में आमूल-चूल परिवर्तन होगा और शिक्षा पुनः खुशहाली के रास्ते पर चलेगी। डीएम से मिलने आए, मुलाकात की है? हम ज्ञापन देने आए हैं। हमें विश्वास है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय इस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। डीएम से कुछ कहेंगे और हैं? डीएम से कुछ कहना नहीं, चाहेंगे? इसके बाद हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने का समय लेंगे और मैं अपनी व्यथा
अपने समाज का दर्द उनसे रूबरू कराएँगे और हमें भरोसा है कि वर्तमान जिलाधिकारी की जो कार्यशैली है, वो पूरे जनमानस के लिए अच्छी है, तो हमारे लिए भी अच्छी होगी और हमें भी न्याय देने का काम समस्या का करेंगे। निदान नहीं हुआ तो? हैं? नहीं निदान हुआ नहीं समस्या का फिर? अभी हम अविश्वास कैसे कर लें? अभी तो अविश्वास नहीं कर सकते हैं। पहले हम उनके दरवाजे आएँ, हमें भरोसा है कि न्याय देंगे और जब न्याय नहीं मिलेगा, आगे के रास्ते तब खुलेंगे। ये थे प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष रविन्द्र दीक्षित जी, जो आज मिलने आए हैं क्योंकि समायोजन का जो मुद्दा है लगातार गरमाता जा रहा है क्योंकि ऐसे शिक्षक हैं जो दूसरे विद्यालय भेज दिए। फिलहाल आगे देखना होगा कि इस मामले में कुछ होता है। बीटीवी न्यूज़ से विपिन राजवंशी, सीतापुर।